सुशीला की मृतदेह उसके सामने थी तब पहली बार उसके भीतर की एक अजीब सी पीड़ा हुई। सुशीला के मरने के बाद रामलाल का घर सुना हो गया। वह अपने ही पैसे कमाने में लगा रहा, पहले की तरह पैसे कमाने में लगा रहा, मगर अब उसकी दौलत उसे पहले जैसी खुशी नहीं देती थी। लोग अब उससे और भी गांव में रामलाल सेठ नाम का एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसका हृदय दया और ईमानदारी से कोसों दूर था। अरे पैसे नहीं है तो जमीन दे दो। अरे सेठ पैसा तो दे दूंगा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पाई पाई जोड़ कर दे दूंगा, थोड़ा समय दे दो। इतना घबराने से पैसा थोड़ी न मिलता है। अब की बार फसल की पैदावार अच्छी हुई है, बेचकर पैसा दे दूंगा। वह गांव के गरीब किसानों और मजदूरों को ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार देता और फिर उन्हें सूद समेत लूट लेता। उसकी क्रूरता का यह आलम था कि अगर कोई समय पर कर्ज न चुका पाता तो वह उसकी जमीन, मवेशी और यहाँ तक कि उनके घर तक को हड़प लेता। क्यों रे रामू, मेरा कर्ज कब दे रहा है कि देने का मन नहीं है? अरे नहीं सेठ, पैसा दे दूंगा, थोड़ा और समय दे दो। इस बार फसल अच्छी हुई है, फसल काटने के बाद बेचकर पैसे दे दूंगा। हाँ, और कितना रुकूं? 1 वर्ष हो गए हैं और बार बार यही सुनने को मिलता है। अरे सेठ, पिछले बार पैदावार तो हुई थी, लेकिन बाढ़ में दह गई थी, इसलिए पैसा नहीं दे पाया। इस बार पैसे दे दूंगा। उसी गांव में रामदीन नाम का एक गरीब मगर ईमानदार किसान भी रहता था। वह अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए जाना जाता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह जो भी कमाता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गुजर बसर करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। अरे रामदीन की तरह तो कोई इंसान ही नहीं है, लेकिन बेचारा घर की स्थिति से परेशान है। लेकिन बेईमानी से कोई धन नहीं कमाता। उसने जो भी धन कमाया है ईमानदारी से कमाया है और अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लोग भूखे मरने लगे। ऐसे में रामदीन के पास अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मजबूर होकर उसने रामलाल सेठ से कर्ज लेने का फैसला किया। अरे सेठ, मुझे कुछ पैसे दे दो, अगली बार फसल बेचकर सूद समेत आपको लौटा दूंगा। रामदीन के पास तो बहुत सारा जमीन है, इसे पैसा दे देता हूँ। पैसे लौटाया तो ठीक, नहीं तो जमीन ले लूंगा। बोलो रामदीन, कितना पैसा चाहिए? सेठ 5,000 दे दो, बाद में सूद समेत लौटा दूंगा। बस इतना में क्या होगा, और ज्यादा ले लो। अरे नहीं सेठ, इतनी रकम बहुत है। रामलाल सेठ ने रामदीन की बेबसी का फायदा उठाते हुए ऊंची ब्याज दर पर उसे पैसा दे दिया और एक कागज पर जबरन उससे दस्तखत करवा लिया। उस समय रामदीन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने मन मारकर यह शर्त स्वीकार किया। समय बीतता गया, लेकिन सूखे की मार से रामदीन की हालत नहीं सुधरी। जैसे तैसे उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और साहूकार को देने पहुंचा, लेकिन रामलाल ने उसे झिड़क दिया और कहा, तेरा कर्ज पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, तुझे अब ब्याज समेत 2 गुना पैसा देना होगा। रामदीन चौंक गया। उसने कहा, मगर सेठ जी, हमने तो पहले ही शर्त तय कर ली थी। रामलाल हंसते हुए बोला, शर्तें तो मैं तय करता हूँ, तुझे माननी होंगी। अगर तू पैसे नहीं लौटा सकता तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। रामदीन का दिल बैठ गया। वह जानता था कि साहूकार की यह चाल उसे बर्बाद करने के लिए थी, लेकिन ईमानदार आदमी था, इसीलिए उसने समय मांगा और मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने रात दिन मेहनत की, दूसरे गांव जाकर मजदूरी की और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने लगा। उसकी ईमानदारी देखकर गांव के कुछ लोगों ने भी उसकी मदद की। यह लो रामदीन, कुछ पैसे और कुछ और व्यवस्था करके उस रामलाल सेठ को पैसे लौटा दो। उधर रामलाल सेठ को यह गवारा नहीं था कि कोई किसान उसकी चालों को नाकाम करे। उसने एक और षड्यंत्र रचा। उसने गांव के पटवारी और मुखिया को रिश्वत दी और कागजी फेर फेर करके रामदीन की जमीन अपने नाम करवा ली। सेठ जी, रामदीन के कुछ जमीन मैं आपके नाम पर कर दिया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? वापस में मुझे भी कुछ रकम चाहिए। अरे हाँ मुखिया जी, आपको भी भारी रकम दूंगा, आप फिक्र मत करो।
जब रामदीन को यह बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधे पंचायत में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। सरपंच जी, हमने रामलाल से उधार लिए थे और जब लौटाने गए तो रामलाल ने पैसे नहीं लिया और बेईमानी की नजर से हमें लौटा दिया और अब वह मेरा जमीन चुप चोरी से अपने नाम पर करवा लिया है। ऐसे में मैं और मेरे बच्चे तो रोड पर आ जाएंगे। अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। गांव के लोग रामलाल सेठ की काली करतूतों से पहले ही परेशान थे। जब पंचायत बैठी तो कई लोगों ने गवाही दी कि रामलाल ने नाजायज तरीकों से गरीबों की जमीन हड़प रखी है। रामलाल ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन जब उसकी धोखाधड़ी की सबूत सामने आए तो उसे झुकना पड़ा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रामदीन की जमीन उसे वापस दी जाए और रामलाल सेठ पर भारी जुर्माना लगाया जाए। रामलाल सेठ का अहंकार चकनाचूर हो गया, उसकी प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उससे कर्ज लेना बंद कर दिए। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। दूसरी ओर रामदीन की मेहनत रंग लाई। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे फिर से खुशहाल बना दिया। सुशीला एक सीधी सादी और दयालु औरत थी। वह हमेशा चाहती थी कि उसका पति गरीबों की मदद करे, मगर रामलाल ने कभी उसकी बात नहीं मानी। समय बीतता गया और सुशीला को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। गांव का वैद्य इलाज करता रहा, मगर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। रामलाल, आपकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। आप इन्हें शहर की कोई अच्छे से अस्पताल में दाखिला कराओ और अच्छे से इनकी इलाज कराओ, नहीं तो इनका बचना मुश्किल हो सकता है। ठीक है वैद्य जी। रामलाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के इलाज पर ज्यादा खर्च नहीं किया। वह सोचता था कि वैद्य की साधारण दवाइयों से ही सुशीला ठीक हो जाएगी, मगर सुशीला के शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। एक दिन जब वह बिस्तर पर पड़ी थी, उसने आखिरी बार रामलाल से कहा, रामलाल, तुमने सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, मगर यह पैसा किसी काम न आएगा। अगर तुम्हारे पास अपने ही लोग न हो, गरीबों का हक मत छीनो, नहीं तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रामलाल ने उसकी बात को फिर से नजरअंदाज किया, मगर जब अगली सुबह सुशीला की मृतदेह उसके सामने थी, तब पहली बार उसके भीतर की एक अजीब सी पीड़ा हुई। सुशीला के मरने के बाद रामलाल का घर सुना हो गया। वह अपने ही पैसे कमाने में लगा रहा, पहले की तरह पैसे कमाने में लगा रहा, मगर अब उसकी दौलत उसे पहले जैसी खुशी नहीं देती थी। लोग अब उससे और भी ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि उसकी निर्दयता और बढ़ गई थी। समय के साथ वह बीमार पड़ने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसे एक अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। गांव के डॉक्टरों ने कहा कि उसे बड़ी बीमारी हो गई है, मगर कोई उसकी ठीक से देखभाल करने वाला नहीं था। उसने बहुत पैसा कमाया था, लेकिन अब कोई अपना नहीं था जो उसका हाल पूछता। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसे उठाया, मगर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जिन लोगों को उसने कर्ज दिया था, वे भी अब उससे नफरत करते थे। रामलाल को अब एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक भ्रम में बीती थी। उसने सिर्फ पैसा कमाने की सोची, मगर सच्चे रिश्ते कभी नहीं बनाए। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और अंत में एक रात वह अपनी दुकान में अकेला पड़ा रहा। अगले दिन जब लोगों ने देखा तो उसकी मृतदेह वहीं पड़ी थी। रामलाल के मरने के बाद उसकी सारी दौलत सरकार ने जब्त कर ली, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। उसके विशाल घर में अब बस सन्नाटा था। गांव वालों ने उसकी कहानी से एक सीख ली थी, पैसा जरूरी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी इंसानियत और रिश्ते होते हैं। रामलाल की जिंदगी एक ऐसी दास्तान बन गई जिससे हर कोई सबक ले सकता था कि लालच का अंत हमेशा अकेलापन और दुखी में होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।